प्रिय छात्रों, आज फिर मैं आप लोगों के सामने उसी पुराने मेथड के अनुसार आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा हूं, जिस तरीके से मैंने पॉलिटी वगैरह का क्लास व्हाइट बोर्ड पर लिया था। अब इसमें आज की जो क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपका 10 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। उसी एसएससी जीडी के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, किस तरीके से प्लान करना है, उसी पेपर के संबंध में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। अब जैसे कि आपका जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम्स का पैटर्न है, एसएससी जीडी, और इस एसएससी जीडी के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है तो इस एग्ज़ाम के पैटर्न में आपके टोटल क्वेश्चन कितने हैं? तो टोटल क्वेश्चन आपका है 80, और इस टोटल क्वेश्चन 80 में आपकी टाइमिंग कितनी निर्धारित की गई है? तो वो आपकी जो टाइमिंग निर्धारित की गई है वो आपका ओनली 60 मिनट। अब इस टोटल क्वेश्चन जो आपका 80 क्वेश्चन हैं, इस 80 क्वेश्चन में आपका किस तरीके से आपको प्लान करना है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप टच कर सकें और आपको अच्छा नंबर या अच्छा स्कोर कर सकें। तो इस 80 क्वेश्चन में आपके 4 पार्ट शामिल होते हैं, और उस 4 पार्ट में कौन कौन पार्ट शामिल हो जाता है? तो आपके 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जीएस के होंगे, और 20 क्वेश्चन आपका किसके होंगे? हिंदी के होंगे। उसके बाद से 20 क्वेश्चन जो होगा वो आपका मैथ का होगा, और उसके बाद 20 क्वेश्चन आपका किसका होगा? तो वो आपका रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। अब इसके लिए आपको प्लान क्या करना है? तो आपको प्लान ये करना है कि टाइम मैनेजमेंट, किसी भी एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट करते क्या हैं कि वो टाइम का ख्याल नहीं रखते हैं, और जब आप टाइम का ख्याल नहीं रखेंगे तो उस कंडीशन में आपके बहुत सारे आते हुए क्वेश्चन बाद में, जो भी आपने जिन क्वेश्चन को देखा नहीं उस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो इस तरीके से टाइम मैनेज ना करते हुए वो आसान क्वेश्चन जिसको आप कर सकते थे उसका क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से आप फाइट से बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को करना क्या चाहिए कि वो टाइम मैनेज, मतलब जो भी 80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का ग्रुप है उसको टाइम मैनेजमेंट के रूप में आपको डिवाइड करना होगा। जैसे अब यहाँ पर होता यह है कि कुछ लड़के मैथ्स उठा लिए या पहले रीजनिंग उठा लिए, तो उस कंडीशन में इसी मैथ और रीजनिंग को करने में उनका काफ़ी ज़्यादा समय किल हो जाता है। तो इसमें आप कोशिश ये करिए कि ये 60 मिनट का जो टाइम पीरियड है, इस 60 मिनट के टाइम पीरियड में जो 20 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं और 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं, इसमें आप टाइम मैनेज करते हुए ये टारगेट बनाइए कि मैं इन 40 क्वेश्चन को कितने समय में हल कर दूंगा। तो वो आपका 15 मिनट, और 15 मिनट में होता ये है कि जीके, जीएस या हिंदी के, केवल हिंदी में आपका जो पैसेज वाला पोर्शन आता है उसी में थोड़ा टाइम लेता है, नहीं तो बाकी जितने आपके जीके, जीएस या फिर आपके हिंदी के 1 लाइनर क्वेश्चन हैं उसको आपने पढ़ा, और पढ़ने के बाद से आया तो आया, नहीं तो फिर उसके बाद से कोई चांस नहीं बनता है। तो इस वजह से जितने भी आपके 20 क्वेश्चन जीएस के हैं, 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं, इन 40 क्वेश्चन को नियर अबाउट आप 15 मिनट में क्या कर लें? सॉल्व करने की कोशिश करें। अब इसमें करने के बाद तब जाकर के आपके पास टाइम कितना बचा? तो आपके पास टाइम बचे आपके 45 मिनट्स, और इस 45 मिनट्स में कोशिश ये करिए कि ये जो दोनों 40 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के हैं, इस 40 क्वेश्चन को आप टच करने की कोशिश करिए। होता ये है कि अगर लड़का क्वेश्चन नंबर, मैथ के पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक हल कर लिया, और उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचा मैथ या रीजनिंग में, तो उस कंडीशन में लड़का इसी क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या करता है? वो उसी को सॉल्व करने में अपना टाइम ज़्यादा किल कर देता है। अब जब टाइम किल कर दिया तो हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 20 तक जो बाद के क्वेश्चन थे जिसको आपने देखा तक नहीं, उस 15 से 20 क्वेश्चन में ये 15 से 20 क्वेश्चन आपके जो 5 क्वेश्चन बच रहे थे ये काफ़ी ईजी थे, काफ़ी क्या थे? ईजी थे। और उस ईजी क्वेश्चन को टाइम के अभाव में आपने उस 5 क्वेश्चन का क्या कर दिया?
लॉस कर दिया। तो इस तरीके से इधर 5 क्वेश्चन का लॉस कर दिया, इधर रीजनिंग के 5-6 क्वेश्चन का लॉस कर दिया, जो कि आप आसानी से क्या कर सकते थे, उसको सॉल्व कर सकते थे। तो इस तरीके से 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन का आपका लॉस हुआ कि नहीं, जिसको कि 100% श्योर था कि आप उसे कर सकते थे, लेकिन टाइम को देखते हुए आपने उन क्वेश्चन के पास वहां तक आप पहुंचे भी नहीं, जिसके कारण आप 12 क्वेश्चन आपने लॉस कर दिया और वही आपको मेरिट से बाहर कर देता है और बाद में आप लोगों को काफ़ी दुख होता है। तो सबसे पहले मेरा ये बार बार मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपके 80 क्वेश्चन, उस 80 क्वेश्चन को आप अपने निगाह के नीचे, मतलब आप 80 क्वेश्चन को आप पूरा का पूरा देख लें, और जो भी क्वेश्चन देखने से ही मैथ वगैरह रीजनिंग में आप लोगों को समझ में आ जाता है कि आई कैन डू इट, मतलब मैं इसे कर सकता हूं, लेकिन टाइम लगेगा। तो अब टाइम लगेगा तो उसको बल्कि लास्ट में आप कोशिश करिए कि 5 मिनट 10 मिनट आपके पास रहें, और रहने के बाद से उस टाइम में आप ऐसे क्वेश्चन को, मतलब जो आपके क्या कहेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन या कैलकुलेटिंग क्वेश्चन जो होते हैं, उसको लास्ट में आप 5-10 मिनट रिजर्व के रूप में रख लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि इस 80 क्वेश्चन में नियर अबाउट आप कम से कम 70 के लगभग आप क्वेश्चन कर लेंगे, और उसके करने के बाद 2-4-5 क्वेश्चन गलत भी होते हैं, तो 65+ अगर आप कर लेते हैं तो 80 क्वेश्चन में 65+ एक अच्छी मेरिट मानी जा सकती है। तो इस तरीके से मैं बार बार आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि 80 क्वेश्चन को टाइम मैनेज करते हुए, आप एक टारगेट बनाते हुए कि हमको ये पोर्शन जो है इतने समय में, ये पोर्शन इतने समय में, और अपने सुविधा अनुसार हर पार्ट को अलग अलग टाइम के रूप में डिवाइड कर लीजिए, ताकि पूरे के पूरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।